दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जानना चाहते हैं। ओके, तो इसके विषय में आज हम ये देखेंगे कि ओरिजिन ड्रामा का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। एक वीडियो हमने अपना शॉर्ट डाला था तो उसमें हमने ये बताया था कि ड्रामा और नॉवेल में क्या डिफरेंस होता है। तो उसी में एक ड्रामा आज हम उसकी डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी इस ड्रामा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ओके, तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, सबसे पहले कहाँ फला फूला, कहाँ से निकला, तो बात करेंगे द ड्रामा ग्रू अप इन द लैप ऑफ चर्च। ये चर्च की गोद में फला फूला है, ये चर्च की गोद में जन्मा है, चर्च से ही इसका जन्म हुआ है ड्रामा का। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जब इनिशियल टाइम की बात है। चर्च में हमारे बहुत सारे लोग जाया करते थे, प्रे फॉर गॉड, ईश्वर की पूजा करने के लिए वो जाते रहते थे, वहाँ जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनके बीच का जो इंटरेस्ट था वहाँ जाने का वो कम हो गया। फिर वो वहाँ जाने से उनकी जो संख्या थी वो कम पड़ने लगी, तो चर्च में ज़्यादा लोग जाते नहीं थे उस टाइम पे और उनके बीच का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया। जब क्लर्जी मैन ने सोचा कि ये तो भाई गड़बड़ की बात है कि इनके बीच का इंटरेस्ट जा रहा है, तो फिर चर्च में कोई आएगा ही नहीं, फिर क्या किया जाए, इनके बीच फिर से इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए जो ये पुनः दोबारा आए हमारे चर्च में। तो क्लर्जी मैन जो वहाँ का पादरी होता है वो पहले किताबें लिखा करता था, कोई किताब लिखी और उसको पढ़ने का काम किया जाता था वहाँ पे। बट फिर उसने कहा, क्लर्जी मैन ने सोचा कि मैं इन किताबों को लिखूँगा। उसने स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट किया, इस प्रकार की कहानियों को लिखा और उसके बाद में क्या किया, वो लोगों के थ्रू यानी कि कैरेक्टर के थ्रू वहाँ पे परफॉर्मेंस करने का काम करने लगा। वहाँ जो भी उसने स्टोरी क्लर्जी मैन ने क्या किया, धीरे धीरे स्टोरी लिखी और उसी का परफॉर्मेंस एक दो कैरेक्टर्स के थ्रू करवाया ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, वो देखें। तो इस प्रकार से ड्रामा की उत्पत्ति हुई। जब ऐसा उसने किया तो लोगों में इंटरेस्ट आया कि हाँ, कि ये लिखा जाता है फिर उसको परफॉर्म किया जाता है, तो उनको देखने में एक ड्रामा जो था वो अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने की वजह बढ़ने लगी। फिर इतना हुआ कि वहाँ से धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगी जो चर्च में उनकी जगह इनफ नहीं हुई, वो पर्याप्त जगह कम पड़ने लगी अब लोगों के लिए, यहाँ तक हो गया। फिर क्या हुआ, जब वो चर्च में जगह पर्याप्त नहीं रही और वो कम पड़ने लगी, फिर चर्च जो वहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता था वो बाहर निकल के आ गया, गलियों में किया जाने लगा। और यहाँ की गली में जैसे ऐसा होता था कि आज जो हमारा ड्रामा एक पार्ट जो लिखा वो इस गली में परफॉर्म किया गया और दूसरी बार फिर से जो लिखा गया अगला पार्ट वो दूसरी गली में परफॉर्मेंस किया गया। तो इस प्रकार से लोगों को ये दिक्कत भी होती थी कि जैसे यहाँ जो पढ़ते थे, जो देखते थे ड्रामा, फिर दूसरे दिन अगली बार उनको वहाँ दूसरी जगह, भाई जब हमारा ड्रामा कंप्लीट नहीं हुआ, हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई तो हमें कंप्लीट करना है ना, तो यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से इधर उधर, मतलब हम पूरा करेंगे कि जैसे आज यहाँ हो रहा है तो आज यहाँ देखेंगे, कल वही ड्रामा का अगला पार्ट अगले स्थान पे होगा तो हम वहाँ जाकर देखेंगे। तो फिर ऐसा होने लगा, वो चर्च से निकलकर गलियों में आ गया और गलियों में इधर उधर पार्टी परफॉर्मेंस होने लगा। फिर क्या हुआ, जब इस प्रकार से गलियों में किया जाने लगा तो लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था वहाँ पे, क्योंकि आज यहाँ किया जा रहा है कल अगली जगह पे किया जा रहा है, तो इस प्रकार से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता था। तो उस टाइम लोगों के बीच में जो उनका जो लोगों का टाइम था वो वेस्ट होता था। इंटरेस्ट तो था देखने का, इंटरेस्ट तो आ गया, चर्च में तो जाने लगे लोग, बट ये एक टाइम वेस्ट हो गया कि इतना टाइम कैसे दिया जा सकता है। फिर क्या हुआ, ये एक ऐसा सोचा गया कि एक ही स्थान पे एक ऐसा हमारा प्लेस होना चाहिए जो ड्रामा ही वहाँ पर
यानी कि वहाँ उसको पूरा परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इधर उधर जाना ना पड़े और एक ही जगह पर बैठकर पूरा हम अपना ड्रामा कंप्लीट कर सकें। तो फिर ऐसा किया गया और उसके लिए फिर बहुत सारे कुछ सूटेबल प्लेसेस को चुना गया और वहाँ पे ड्रामा के लिए ड्रामा हॉल बनवाया गया और वहाँ पे उनके ऑडियंस के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई ताकि वो ड्रामा को अच्छे से बैठकर सुविधाजनक देख सकें। तो इस प्रकार से बहुत ही फलता फूलता गया और आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि ड्रामा का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और किस प्रकार से ये कितना आगे बढ़ चुका है। तो इसी प्रकार से यही एक टॉपिक था। तो यही हम बात करने वाले थे कि ड्रामा आखिर कहाँ से निकला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ड्रामा कहाँ से निकला और कहाँ तक पहुँचा, कैसे यहाँ तक आया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करना ना भूलें। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करेंगे अगली वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक साहित्य के ही विषय के साथ में, एक हिस्ट्री के ही विषय के साथ में, बहुत इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।